सच्चाई है। हाँ। देश का जो भी देख रहे हैं स्थिति, हाँ। ये पता चलना चाहिए। ठीक है, बताइएगा आके बाहर। अच्छा ये बताइए, क्वेश्चन पेपर लीक होना गलत बात है या नहीं? 100%। पटना पेपर लीक मामले में कई गिरोह के शामिल होने के संकेत मिल रहे हैं। इसमें सिकंदर यादविंदु से लेकर के आयुष कुमार, जो पकड़ा गया था सेंटर से इम्तिहान देता हुआ लड़का, अखिलेश कुमार, बिट्टू कुमार, अमित आनंद, जिसके घर पर जले हुए पेपर्स मिले थे, जहां इंडिया न्यूज ने जाकर के पड़ताल की थी, डॉक्टर शिव कुमार, इन सबके समेत लगभग 12 लोगों के शामिल होने की बात सामने आ चुकी है। इस बीच ये भी खबर आ रही है कि सिकंदर को जल संसाधन विभाग ने सस्पेंड कर दिया है, क्योंकि उसी में वो जूनियर इंजीनियर था, वहां से अब बाहर है। उसके खिलाफ विभागीय जांच के आदेश भी दे दिए गए हैं। अगर ये आदमी इस तरह के मामले में शामिल नहीं है, अगर अंदेशा मजबूत नहीं है, आरोप में दम नहीं है, तो विभाग ने उसको सस्पेंड नहीं किया होता, उसके खिलाफ विभागीय जांच के आदेश नहीं दिए गए होते। लेकिन सिकंदर यादवेंदु जो पूरे मामले का किंगपिन है, जिसने सब कुछ बिछाया, बच्चों को क्वेश्चन पेपर दिए, आंसर रटवाने के लिए सॉल्वर गैंग को बुलवाया, ये खेल यूं ही नहीं है, ये सच है, पेपर लीक हुआ है। सिकंदर के बेटे के साथ उसके कुछ दूसरे परिचितों के बच्चों के भी नाम हैं। सिर्फ सिकंदर के 3-4 कैंडिडेट होने की बात सामने आ रही है। अब जब यह मामला हाई प्रोफाइल हो गया है, तो ऐसी आशंका है कि इसमें कई बड़े अधिकारियों या फिर नेताओं के बच्चे भी शामिल हो सकते हैं। यानी कि बाप रसूखदार है, बाप बड़ा राजनेता है, बाप एक बेईमान अधिकारी है जिसने काली कमाई कर रखी है, उसकी औलाद देश के अच्छे मेडिकल कॉलेजेस में चली जाएगी इसी तरीके से धांधली करके। खेल बड़ा है। लर्नड प्ले स्कूल, NHI का गेस्ट हाउस, इन लोगों ने जिन 2 सेंटरों का इस्तेमाल किया, उसका खुलासा हम कर चुके हैं। आज भी वक्त मिलता है तो हम दिखाएंगे कि इन दोनों जगहों पर हमने क्या पाया। इस बीच पुलिस को अंदेशा है कि ऐसे और भी सेंटर हो सकते हैं, ये सिर्फ 2 ही नहीं है, जहां नीट पास करवाने की साजिश रची गई, पेपर्स लाए गए, बच्चों को लाया गया, सॉल्वर गैंग को लाया गया, पेपर और आंसर दोनों दिए गए, बोला कि बेटा रट्टा मार लो, कल यही सवाल आएंगे, जाकर के तुम आंसर कर देना। ऐसे सेंटर्स का एक पुल बनाया गया, जहां छात्रों को परीक्षा के 1 दिन पहले ठहराया गया। कई गिरोह के जरिए उनसे पैसे कलेक्ट किए गए, सही आंसर के साथ उन तक क्वेश्चन पेपर पहुंचाए गए। क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए भी टीचर्स की टीम बनाई गई होगी। ये किसी बड़े नेटवर्क की तरफ इशारा कर रहा है। ऐसा नहीं है, एक आदमी के बूते के बाहर की बात है। पटना के अलावा भी बिहार के दूसरे शहरों में सॉल्वर गैंग के सक्रिय होने की बात लगातार सामने आ रही है। हमने पूर्णिया की घटना आपको बताई, जहां 4 सॉल्वर गैंग के लोग पकड़े गए। गोपालगंज की भी बात बता चुका हूं। EOU की SIT ऐसे सेंटर पर क्वेश्चन पेपर पहुंचाने वाले 2 मुख्य आरोपियों के बारे में पता कर चुकी है, अतुल वत्स और अंशुल सिंह। ये दोनों वैशाली के रहने वाले हैं। फिलहाल जांच एजेंसी की पकड़ से बाहर हैं, लेकिन तलाश इनकी चल रही है। ऐसी जानकारी है कि ये दोनों इस वक्त बिहार से बाहर हैं, शायद महाराष्ट्र में। पटना पुलिस इनके पीछे लगी हुई है। इनके पकड़ में आने से पेपर लीक के इस पूरे मामले पर कुछ और राज खुल सकते हैं। नीट का पेपर कहां से लीक हुआ, बिहार में किन किन लोगों तक पहुंचाया गया, यह सारे सवाल अपने जवाब के साथ आने तय हैं। गिरफ्तारियां आज नहीं तो कल होंगी। जो लोग गिरफ्तार हैं उनसे सवाल हो रहे हैं और वो राज उगल रहे हैं। इससे आगे मैं आपको कुछ बताऊं, मैं 2 मेहमानों को जोड़ना चाहता हूं यहां, क्योंकि दोनों इस मामले के माहिर हैं, इन पर नजर है इनकी, और जो बारीक बातें हैं वो ये समझते हैं। गुरु रहमान
आप एजुकेशनिस्ट हैं, और प्रोफेसर राजेंद्र पांडे, आप फॉर्मर मेंबर हैं मेडिकल काउंसिल के, और रितेश हमारे संवाददाता पटना से लगातार रिपोर्ट कर रहे हैं नीट की इस परीक्षा लीक को लेकर के। रहमान साहब, सब कुछ सामने है, इतने दिनों में आपने क्या महसूस किया है, आपको क्या लग रहा है? देखिए, मैं तो सबसे पहले इंडिया नीट को कोटि कोटि धन्यवाद दूंगा, और कि ये हमसे पूछा गया था, डायरेक्ट टीवी के माध्यम से चला के हमसे पूछा गया था इस मामले में। मैं एक स्पष्ट शब्द में बता दूं कि चाहे पक्ष वाले हो, चाहे विपक्ष वाले हो, चाहे जदयू हो या राजद हो या भाजपा हो या कांग्रेस, उसकी बात नहीं है। ये बिहार में प्रत्येक परीक्षाओं के लिए लीक होने वाले प्रश्न ऐसे, यानी प्रश्न नहीं लीक हो रहा है, किस्मत लीक हो रही है, गरीब बच्चों की लीक हो रही है। सिपाही हो, दरोगा हो, बीएसएससी हो, बीपीएससी हो, आपको सीजन हो, टीचर का हो, उसके बाद आपको देखिए तो नीट का हो। बिहार इस मामले में 10 वर्ष से ही नहीं, बहुत पहले से जब हम लोग तैयारी करते थे तब से ये बात हम लोग जान रहे हैं कि फलाना आदमी आया, फलाना आदमी आया। रंजीत टोन साहब भी आए थे, उनके समय भी किसी की सरकार थी। एक बहुत बड़ा रैकेट, मैं खुले शब्दों में बोल दूं, एक बहुत बड़ा रैकेट इसको एक बिजनेस के रूप में प्रयोग कर रहा है कि वह साम दाम दंड भेद येन केन प्रकार विधि अपना कर प्रत्येक परीक्षा में एक पकड़ा हुआ व्यक्ति कहता है कि मैं यूपीएससी सेट करा सकता हूं पेपर। यानी हमारी शिक्षा बड़ी बात आप कह रहे हैं, बिहार जो है वो कई तरह के माफियाओं की गिरफ्त में है। बालू माफिया, शराब माफिया, परीक्षा माफिया। एक टीचर जो बच्चों को पढ़ाता है, उनका करियर बनाने के लिए अपना दिन रात एक करता है, वह टीचर कहता है कि आखिर बच्चे क्यों पढ़ेंगे, वो अपनी काबिलियत पर यकीन क्यों करेंगे, दिन रात एक क्यों करेंगे, जब परीक्षा माफिया अपने तरीके से वो कह रहे हैं कि सालों साल से चाहे इम्तिहान कोई भी हो, और पुलिस की परीक्षा हो तो, टीचर्स की परीक्षा हो तो, या फिर नीट की परीक्षा हो तो, अगर इसी तरीके से इम्तिहान माफिया पेपर आउट करेगा, पैसा बनाएगा, कूटेगा, पीटेगा, मालदार लोगों की औलादें इसी तरीके से ऊपर जाती रहेंगी, वो मन माफिक तरीके से मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेती रहेंगी, तो फिर वो बच्चे जो गरीब माँ बाप के हैं, टैलेंटेड हैं, उनकी जगह कहाँ है? ये 24 लाख बच्चे जो हिंदुस्तान में लगातार चीख चिल्ला रहे हैं कि इंसाफ नहीं हो रहा उनके साथ, वो दिन रात एक करते रहे, चाहते थे कि 640, 645, 620, 30 स्कोर करने के बाद सरकारी मेडिकल कॉलेज उनको मिलेगा, कि नहीं मिल रहा है क्योंकि रैंकिंग ऊपर है, इन्फ्लेशन ज्यादा है, फरेब है, धांधली है और पेपर लीक है। इंडिया न्यूज लगातार पेपर लीक के एक सबूत आपके सामने रखता है। आज मामला यह आ गया कि एनएचआई का गेस्ट हाउस, जहां पेपर लाया गया, लड़का लाया गया, आंसर लाया गया, उसको बुक एक पॉलिटिशियन ने करवाया था। अब मैं अपने सहयोगी रितेश के पास चलना चाहता हूं। रितेश, क्या माजरा है ये? बिल्कुल, देखिए, एनएचआई का नाम ऐसा नहीं है कि ये पहली दफे आ रहा है। ये नाम जब 5 मई को बाकायदा एफआईआर हुई थी, उस समय भी एनएचआई का जो गेस्ट हाउस है उसका नाम उजागर हुआ था, लेकिन पुलिस ने क्यों नहीं इस बात का जिक्र पहले जो एफआईआर दर्ज की थी उसमें किया है, ये भी अब सवालों के घेरे में है। उस समय मैं खुद पटना के ही एएन कॉलेज के सामने जो विवेकानंद मार्ग है उसमें एनएचआई का ऑफिस है, वहां गया था पूछने के लिए। तब उन लोगों ने साफ इनकार कर दिया था कि नहीं, ये सारी चीजें अफवाह हैं, क्योंकि इलेक्शन का समय था, सारी लोगों की व्यस्तता थी, इस वजह से ये मामला उस समय दब गया था। लेकिन जब कल मैं दोबारा गया, वहां पर जो डॉक्यूमेंट थे, जो इनकी रजिस्टर जो होती है उसे तो पुलिस लेकर चली गई है, अब वो ईओयू के पास है, लेकिन जो एक रफ कॉपी होती है उसमें इस बात का जिक्र है कि जिस लड़के का बार बार नाम आ रहा है उसकी माँ और 3 जो अन्य परीक्षार्थी हैं वो कौन कौन से रूम में थे, और ब्रैकेट में लिखा हुआ है मंत्री जी के रिकमेंडेशन। अब ये मंत्री जी कौन है, ये बार बार सवाल पूछा जा रहा है, और उस पर पुलिस जो है वो छुट्टी वो साध ले रही है, वो बता भी नहीं रही है कि आखिर जब ये सारी चीजें आपके पास है, वो मंत्री जी कौन है, वो कौन रसूखदार व्यक्ति है जिसकी वजह से एनएचआई का जिक्र एफआईआर में कहीं नहीं किया। ये एक बड़ा सवाल है कि आखिर ये बड़ा सवाल है। रितेश जो कह रहे हैं कि आखिर वो मंत्री कौन है जिसके चलते इस मामले को दबाने की कोशिश हुई। पहले दिन एनएचआई गेस्ट हाउस का जिक्र हुआ, लेकिन धीरे धीरे वो दब गया। अब फिर इंडिया न्यूज की कोशिशों के बाद से एनएचआई गेस्ट हाउस का बुक कराया जाना, और कमरा नंबर 4 जिस आदमी के नाम से बुक कराया गया वो एक पॉलिटिशियन है, राजनेता है। वो कौन है,
कितना बड़ा है, कितना रसूखदार है इस नेटवर्क से, उसका क्या लेना देना है, उसके अपने रिश्ते नाते के लोग भी क्या इसमें शामिल हैं, क्या उसके और उसके जानने वाले लोगों के बच्चों को भी इसी तरीके से इम्तिहान में बिठाया गया और उनकी अच्छी रैंक आ गई होगी, यह भी संभव है जो इम्तिहान हुआ है। इसलिए बहुत ट्रांसपेरेंसी की ज़रूरत है। ये सिर्फ यही मामला नहीं है कि आपने ग्रेस मार्क्स 1500 लोगों को दिए हैं और कहते हैं कि 1500 लोग या तो अपने ओरिजिनल मार्क्स के साथ यानी ग्रेस हटा करके एडमिशन ले लें जो भी रैंक उनका है, या फिर दोबारा इम्तिहान दें। ये 1500 लोगों का नहीं, ये 24 लाख बच्चों का सवाल है और बच्चे कहते हैं कि पेपर लीक है और इंडिया न्यूज़ लगातार अपने सबूतों के साथ खड़ा है कि पेपर लीक है। पटना में, पूर्णिया में, गोधरा में, गोपालगंज में और न जाने इस तरह के इतने ऐसे कितने सेंटर्स थे जहां इस तरह का जो परीक्षा माफिया है वो अपना पूरा जाल बिछा करके उन बच्चों के सपनों को दफन कर रहा था और उन लोगों को जगह दे रहा था जो मोटी कमाई के लोग हैं, उनकी औलादें हैं। प्रोफेसर राजेंद्र पांडे, आप तो सर एनएमसी से हैं, मेंबर भी रहे हैं। अगर देश में इसी तरीके के डॉक्टर होंगे, क्या डॉक्टर्स की जो बॉडी होती है उसकी जिम्मेदारी नहीं होती है कि जब अयोग्य डॉक्टर्स देश में होंगे, कमजोर होंगे, तो उस देश का जो मेडिकल डिपार्टमेंट है, सर्विस है, वह भी उतनी ही लचर होगी। आवाज कहीं से नहीं उठती है, न एनएमसी की तरफ से, न आईएम की तरफ से। देखिए जी, नेशनल मेडिकल कमीशन का काम है शिक्षा के स्टैंडर्ड को मेंटेन करना और डॉक्टरों के कंडक्ट को रेगुलेट करना। मगर डॉक्टरी की जो प्रवेशिका परीक्षा है वो दूसरी एजेंसी लेती है, उनमें एनएमसी का कोई रोल नहीं है। हाँ, परीक्षाएं जो है वो बिल्कुल पारदर्शिता के साथ होनी चाहिए ताकि जो योग्य है उनको ही स्थान मिले। और इसके लिए आवश्यक है कि परीक्षा सिस्टम में जहाँ कहीं भी गलतियां हो सकती है उनको करेक्ट किया जाए। सबसे बड़ी चीज है कि अगर परीक्षाएं ऑनलाइन एग्जामिनेशन हो, पोर्टल बेस्ड हो, जो कि एग्जामिनेशन के समय पे 5 मिनट पहले ही खुलेंगे और क्वेश्चनिंग, नंबरिंग एंड अदर्स हाईली रैंडमाइज्ड हो, तो वैसी हालत में इनकी संभावना कम हो जाएगी कि पेपर सॉल्वर या दूसरे जो है इसमें। सर, मेरा सवाल आपसे बड़ा छोटा था। मैं कह रहा हूं कि नेशनल मेडिकल काउंसिल जो ये तय करती है कि देश में मेडिकल की पढ़ाई कैसी होगी, सिलेबस कैसा होगा, कॉलेज में फैसिलिटीज़ हैं कि नहीं है, कॉलेज कैसा होगा, स्टैंडर्ड मीट करने की जिम्मेदारी है। जो डॉक्टर बनेगा वो स्टैंडर्ड मीट करता है कि नहीं करता है, यह सवाल अब संदेह में है। इस पर कई तरह के आरोप हैं और कहा यह जा रहा है कि परीक्षा में पेपर लीक है। तो डॉक्टर जब काबिल नहीं पैदा होंगे तो कम से कम एनएमसी की तरफ से कहा तो जा सकता है कि अगर इम्तिहान में कोई खोट है तो देखा जाना चाहिए, लेकिन कहीं से कोई आवाज़ उठती नहीं है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन है, डॉक्टरों का इतना बड़ा फोरम है, लेकिन देश में बच्चे चिल्ला रहे हैं, जर्नलिस्ट चिल्ला रहे हैं, एक्टिविस्ट चिल्ला रहे हैं, लेकिन जो बॉडीज है डॉक्टर्स की या मेडिकल एजुकेशन की, वहां से कोई आवाज़ नहीं है। अगर ऐसा है तो दुर्भाग्यपूर्ण है कि उन्होंने आवाज अगर नहीं उठाई है, मगर उनकी राय माने जाने से एनएमसी की परीक्षाएं जब जो भी डॉक्टरी पास करने के लिए जो परीक्षा देता है, चाहे वो जिस भी तरह से आया हो, चाहे वो प्राइवेट कॉलेज से आया हो या मेधावी कॉलेज से आया हो, उनकी परीक्षाएं जो होती हैं उसको उत्तीर्ण होने के लिए उसका जो मानक होता है वो एक जैसा ही होता है जी। इसलिए डॉक्टर बनने के बाद उनसे उम्मीद की जाती है कि वो अपना काम सही से निभा पाएंगे, मगर इससे ये नहीं छोटा हो जाता कि दाखिले के समय मेरिट का मेंटेन होना और सही तरीके से एग्जाम नहीं होना है। मैं सर आपके पास आता हूं, चूंकि इंडिया न्यूज़ लगातार इस बात की कोशिश में है कि दर्शक जो भी रहे हमारे साथ वो समझ पाएं कि हमारा अभियान